गाइस वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल ऑफ कॉमर्स बाय शुभम पुरोहित। भाई साहब, अकाउंट का पेपर हो गया, मस्त गया। बिजनेस का पेपर हो गया, वो भी एक नंबर गया भैया। अब है आईपी की बारी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। तुम लोगों के बेटा इतने सारे कमेंट, पहले पहले धन्यवाद। मैंने वहां भी बोला था, यहाँ भी बोल देता हूँ। इतना प्यार शायद आप लोग दे रहे हो, शायद कुछ मानते हो जब भी दे रहे हो। तो भाई जो जानता है, जिसने अकाउंट के लेक्चर डाले वो इसको जानता होगा कौन हूं मैं। बिजनेस के जो देख के गया वो भी जानता होगा कौन हूं मैं, पर जो नहीं जानता उसको बताता हूँ। भाई माई सेल्फ शुभम पुरोहित। भैया बोलो, सर बोलो, जो आपकी इच्छा, जो अच्छा लगे वो बोलो। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं आज आईपी का लेक्चर, ठीक है ना। अमेजिंग सेशन होने वाला है। अब पहले सुन लो किस तरीके से आईपी करना है अपने को। आईपी में टोटल 5 चैप्टर है तुम्हारे, एक चैप्टर ओमिट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सिक्स वाला चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर जो है आपका थोड़ा बड़ा और लेंथी चैप्टर है, और साथ में इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा मार्किंग स्कीम में, ठीक है ना। उसके बाद अपन करेंगे फिफ्थ चैप्टर, और फर्स्ट और सेकंड की भी वीडियो एक साथ ला दूंगा, और एक थर्ड की वीडियो में सोच रहा हूँ तीन ही चैप्टर कंबाइन करके ला दूंगा, क्योंकि उनमें कुछ ज्यादा इतना कंटेंट नहीं रहता है, बहुत लिमिटेड कंटेंट रहता है इस चक्कर में, ठीक है। यहाँ पर जो वीडियो है ये हिंदी इंग्लिश वालों के लिए ही है, बट मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के इंग्लिश में हमारी पीपीटी बन के रेडी हो गई थी, और इस बारी में तो मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन बोलता रहूंगा, तो आप देखते रहना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। चलो, टॉपिक का नाम है आपका सोशल इंपैक्ट, अपन करेंगे आज स्टार्ट, ठीक है ना। सोशलिटी इम्पैक्ट कंप्यूटर नेटवर्क कर करेंगे, फ्लोटिंग डाटा यूजिंग करेंगे, डाटा हैंडलिंग, ये तो अपना चल गया ही सही। ये सब चैप्टर्स अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं सोशल इंपैक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन जो बन के आता है ना बेटा, पहले कॉपी पेन लेके बैठ लो तो लिख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, पहले हिंदी मीडियम वाले जरूर लिख लेना। पहले क्या आएगा, डिजिटल फुटप्रिंट से क्या आशय है ना, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल फुटप्रिंट। तो पहला डिजिट, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार नहीं बन रहा है, ये पूरी पीपीटी बन के आई थी, इस चक्कर में इसमें स्टार वगैरह नहीं बना, तो मैं बता दूंगा इंपोर्टेंट है कि नहीं। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है ना, डिजिटल यानी ऑनलाइन, और फुटप्रिंट यानी आपके पैरों के निशान। आप कहीं पर ऑनलाइन गए और आपने आपके इंटरनेट को खोला, और आपने इस पे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह खोला, और आपने कुछ ना कुछ पोस्ट करके आ रहे हो, या कोई सा फॉर्म फिलअप करके आ रहे हो, ठीक है ना। तो आप कुछ ना कुछ चीजें छोड़ के आ रहे हो। फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान। आप चल रहे हो कहीं पर और कुछ ना कुछ चीजें पीछे, मम्मी ने लगाया पोचा और अपन चले उसके ऊपर, और वो छप छप जो पैरों के निशान बनते हैं ना, उसे बोलते हैं बेटा फुटप्रिंट, ठीक है ना। फिर दे मम्मी जूते जूते, मतलब भैया पूरी तेने 12 बजा दी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। मम्मी के पोछे को नहीं, जब आप ऑनलाइन जा रहे हो और ऑनलाइन कोई सी चीज छोड़ के आ रहे हो उसको। द डिजिटल फुटप्रिंट इज ए ट्रायल टू द इंफॉर्मेशन टू लीव ऑनलाइन बाय यूजिंग द इंटरनेट, इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट विजिट, ऑनलाइन स्क्रैच मैसेज, योर डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक्ड एंड अफेक्टेड योर रेप्यूटेशन। तो ये आपका अपना क्या मीनिंग में लिख सकते हो, ये पीडीएफ सब टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है बेटा, टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। दो टाइप्स के होते हैं वैसे, एक्टिव और पेसिव, ये जरूर पूछ सकता है आपसे। 2026 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कितने प्रकार के फुटप्रिंट होते हैं, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एक्टिव फुटप्रिंट और पेसिव फुटप्रिंट। तो एक्टिव फुटप्रिंट क्या होता है, अन एक्टिव फुटप्रिंट वेयर यूजर हैज डिलीवरिटी इंफॉर्मेशन हिमसेल्फ बाय सोशल मीडिया साइट। अब भाई साहब क्या हुआ ना, डिलीवरिटी इस शब्द को जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है ना। इस शब्द को जरूर, डिलीवरिटी यानी होता है जानबूझकर। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है भाई साहब, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वो होता है कि आप जानबूझकर कोई सी चीज छोड़ के आ रहे हो। आप ऑनलाइन गए, आप इंस्टाग्राम चला रहे, भैया स्क्रॉल कर लिया, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई, और उसमें ले पोस्ट कर दिया, ठीक है नहीं। उसमें पोस्ट कर दिया और लगा देना गाना बिल्कुल मस्त सा वाला, जाने अनजाने में नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल जानबूझकर कर रहा है तू चीज के, अपने पोस्ट करे, देखो तो सही कितने लाइक मिले। और बाकी इंस्टाग्राम तो तुम देहल लपेटे से चला रहे हो, बिल्कुल बनी एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या थोड़ी। तो एक्टिव फुटप्रिंट उसे कहते हैं भाई साहब, कि आप जानबूझकर कोई सी चीज आपकी ऑनलाइन आप छोड़ के आ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल यूजिंग इंस्टाग्राम फेसबुक, आप फेसबुक चला रहे हो, आप कोई सी पोस्ट करके आ रहे हो, या कोई सा फॉर्म फिलअप करके आ रहे हो, ठीक है ना। अब पेसिव फुटप्रिंट क्या होता है बेटा, द इन्फॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम विदाउट द यूजर द पर्सन टू नोइंग द हैपनिंग। अब भैया ये क्या हो गया, अब इसमें ये हो गया बच्चा कि आप ऑनलाइन तो गए, आपने क्या करा, कोई सा ऐप वगैरह डाउनलोड कर लिया। अब आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अब गलती से क्या हुआ ना, उसमें आपकी लोकेशन वगैरह सब ओपन थी, और उसने क्या करा, उस ऐप ने सारी चीजें आपकी ट्रैक कर ली, ठीक है ना। आपकी सारी चीजें क्या कर ली, उसने ट्रैक कर ली, बट आपको पता नहीं था, है ना। जानबूझकर थोड़ी करा आपने। विदाउट पर्सन नोइंग हैपनिंग, ये वाला मेन चीज है, इसका कीवर्ड है, ये देख ना, एक्टिव हो गया पेसिव हो गया। एग्जांपल जैसे वेबसाइट ट्रैकिंग एंड योर लोकेशन ब्राउजिंग हैबिट, द यूजिंग कुकीज विदाउट द एक्टिवली शेयरिंग इंफॉर्मेशन। आपको पता नहीं चलेगा, बट आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी तीसरे व्यक्ति के पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक आपको समझ में आया। हिंदी मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ, हिंदी मीडियम में क्या आएगा, ये एक्टिव पेसिव फुटप्रिंट से क्या है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन यही रहते हैं भाई सब, ज्यादातर चेंज नहीं होंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है।
और अपनी कॉपी में टिक लगाते चलो, ठीक है। अब आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है? ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है सर यार, बहुत हम तो लिखते हैं इसके बारे में। तो सोशल मीडिया इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कनेक्टेड शेयर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट ईच अदर इन द नेटवर्किंग। अब क्या होता है ना, जहां पर लोग बाग एक साथ मिलते हैं ना, और अपने आइडियाज थॉट शेयर करते हैं। तो किसको कर रहा है तेरा आइडिया शेयर? बता देना बच्चा, ठीक है ना। कॉमर्स गेम बहुत तगड़े वाले हो तुम, ठीक है ना। तो आप आपस में मिल रहे हो, अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो, ये सब काय में आ जाएगा? वैसा सोशल मीडिया नेटवर्क में आ जाएगा। इसके एडवांटेज क्या होगा बेटा? कनेक्टिविटी, लोगों को एक साथ जोड़ के रखना, ठीक है ना। उसके बाद एजुकेशन, ऑनलाइन आपको, जैसे आप पढ़ रहे हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन में भी हेल्पफुल कर रहा है सोशल मीडिया यूट्यूब पे। बाकी आप नहीं ले रहे हो उसका उपयोग, तो वो तेरी गलती भाई, अपनी कोई गलती नहीं। हेल्प, यानी आपको दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो ऑनलाइन। जैसे अभी क्या होता है ना, कई कई बार आप पोस्ट देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या कोई व्यक्ति को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अपन डोनेशन फंडिंग वाला काम होता है, तो उसमें हेल्प भी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन अपडेट पता चल जाती है कि आज भैया इतना, मौसम विभाग बता देता है कि आज यहाँ पर इतना पानी गिरने वाला है, ठीक है ना। कल आपको पता चल जाएगा जम्मू कश्मीर में ये चल रहा है, कि आज दिल्ली में क्या कोहरा छा रहा है, ये सब चीजें आपको कैसे पता चल जाएगा? इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट से पता चल जाएगा। तीसरा है बेटा अवेयरनेस। आप सोशल मीडिया पे कह रहे हो ना, अवेयरनेस, आपको कोई सी चीज बनी 24 घंटे बाद पता चलेगी, पर कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, कुछ चीज हुई होगी, वो आपको तुरंत पता चल जाएगी। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी आपको फैला हुआ, ठीक है ना। फिर बिल्डिंग कम्युनिटीज, इंप्रूव बिजनेस एंड रेपुटेशन, ये सब आप कोई से भी 4 पॉइंट एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। इनके अंदर की डिटेल आपको पढ़नी है भैया, बस ऐसे ही लिख के मत आ जाना, लिख के आना होती है अंदर की डिटेल, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले भी इनके अंदर की डिटेल लिखने आना, है ना, जोड़ के रखना। फिर शिक्षा भी, शिक्षा में योगदान, फिर मदद करना, फिर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट, ठीक है ना, समाचार का प्रदान करना, ये सब चीजें आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है डिसएडवांटेज, साइबर बुलिंग। साइबर यानी क्या होता है? ऑनलाइन। बुलिंग यानी तंग करना। अब क्या होता है ना, ऑनलाइन आप किसी को जानबूझकर उसकी पोस्ट कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसको ट्रोलिंग कर रहे हो, ये सब चीजें का साइबर बुलिंग में जाएगा। हैकिंग, कि आपकी पर्सनल चीज को क्या कर लेना, हैक कर लेना। फिर एडिक्शन, आप बिल्कुल एडिक्ट हो जाओ किसी चीज के, ये डिसएडवांटेज भी है। दे भाई, तुम और मैं सब, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरा भी फॉल्ट है। ले भाई, अगर मैं रील खोल के बैठूं तो 10-15 मिनट क्या 1 घंटा निकाल दूं, भैया ये आ गया, चलो भैया ये आ गया, चलो भैया ये आ गया। तो दे 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 पे रील, दे पे रील, रील देखते देखते पागल हो जा अपन देख। फिर उसका क्या बेटा? एडिक्शन, मतलब एडिक्शन तो मैंने बता ही दिया। फ्रॉड और स्कैम, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया है, प्लीज आप शेयर करेंगे हमारे साथ, और तेने जैसे ओटीपी शेयर करा भाई, तेरा पूरा पैसा गायब। तो फ्रॉड और स्कैम में ये चीज आती है। सिक्योरिटी इशू, इतना सिक्योर नहीं, तो आपको आपका जो भी अकाउंट है उसको प्राइवेट करके रखिए ज्यादा से ज्यादा, जिसमें आपका सिक्योरिटी इशू बहुत ज्यादा होता है। हेल्थ इशू, आंखों के नीचे काले गड्ढे, मतलब मोबाइल चला चला के फिर वो समस्या, ठीक है नहीं। और फिर और भी चीजें, बैक पेन, ठीक है ना, गर्दन दुख रही है, पर अपन लगे हुए हैं, रात को बने वो मोबाइल गिर जाए आपके ऊपर, पर आप सोते सोते भी हो रील देखनी, रिलेटेबल है ये। ठीक है। फिर चैटिंग वगैरह, वही सब चीजें। आगे बढ़ो, ये इनमें से कोई से भी आप 4 पॉइंट कर लेना, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से आ सकता है। फिर नेटिक्यूट, रूल्स ऑफ नेटिक्यूट और नेटिक्यूट दोनों चीज याद करना। अब नेटिक्यूट होता है क्या है? नेटिक्यूट होता है ना, अपने आप को बहुत व्यवस्थित रूप से, बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पे प्रेजेंटेशन करना, ठीक है ना। अपने बिहेवियर को, अपने जो बिहेवियर है उसको अच्छी तरीके से क्या करना, प्रेजेंटेशन करना। अब गाली गलौज करे भैया, तो वहां पे जाके क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ अशब्द बोल रहे हो, तो ये क्या आपको नेटिक्यूट के अंदर नहीं होता। नेटिक्यूट ये बताता है कि भाई साहब आप ऑनलाइन जाइए, सभ्यता से पेश आइए, आपकी जो जानकारी है उसको बताइए, और अच्छी तरीके से बी रिस्पेक्टफुली, अवॉइड द स्पेस ऑफ इंसल्ट एंड ऑफेंस कमेंट। आपको रिस्पेक्टफुली थिंकिंग अबाउट द पोस्टिंग, आप जो भी पोस्ट कर रहे हो उसके पहले सोच समझ के पोस्ट करो कि वो हार्मफुल तो नहीं किसी के लिए। अवॉइडिंग स्पैमिंग, आपको स्पैमिंग करना भी, कि कहीं पे ब्लड हो गए, फ्लड हो गया, ब्लड क्या फ्लड हो गया, कहीं पे क्या हो रहा है, ये सब चीजें, फालतू का प्रमोशनल कंटेंट आपको, फैक्ट रियलिटी चेक, ये भी चेक करना चाहिए आपको। रिस्पेक्टिवली, प्राइवेसी, बी काइंडली ऑफिशियल, ये सब चीजें आपको पढ़ के जाना है, और रूल्स में भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पहले बता रहा हूं मैं। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है? डाटा इज रिफर टू सेफ गार्ड एंड परमिशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, लॉस, थेफ्ट और मिसयूज। डाटा प्रोटेक्शन क्या करता है ना, आपकी जो पर्सनल चीजें रहती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे आपकी वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो या फिर मिसयूज हो, ये सब चीजों से आप बच सको। अब इसके एलिमेंट अच्छे से याद करके, ये क्या है? एबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंटली और नॉन रिपीटिशन और यूटिलिटी, ठीक है ना। इन सबको आप हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला डाटा प्रोटेक्शन वाला टॉपिक कर लीजिएगा भैया, टिक लगाते चलो तुम हिंदी मीडियम वाले, टेंशन मतलब बेटा, ठीक है। अब अगली बार से मैं थोड़ा सा करवा दूंगा, कि अभी तो ये हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। अरे कहाँ गया भाई, समझ जरूर लो, समझने में तुम्हें समझ में आ जाएगा। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिफर टू द लीगल राइट्स एंड इंडिविजुअली और बिजनेस ऑफ देयर
invention of original ideas and ensure the creditors and excessively control over the बेनिफिट। आईपीआर क्या बनाता है, जिसमें लीगल राइट्स हो, बिजनेस आपका क्रेडिट जो क्रिएट कर रहा है उसको ही उसकी चीज का राइट मिला जाए, ठीक है ना। अब आईपीआर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इंडस्ट्री प्रॉपर्टी और कॉपीराइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडस्ट्री प्रॉपर्टी राइट के अंदर क्या किया जाता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्री डिजाइन, ट्रेड स्केट और कॉपीराइट। इनके अंदर का भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा भाई साहब, इनके अंदर का पूछता है दो दो नंबर, तीन तीन नंबर में, ठीक है ना। ये थोड़ा अंदर का पढ़ के रही जाइएगा आप, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं अपन कॉपीराइट क्या होता है भाई साहब। द लीगली राइट द समवन वर्क, तो कॉपी लीगली राइट टू प्रोटेक्ट द ओरिजिनल कवर इट इज एंड द बुक मूवी एंड सॉफ्टवेयर। देखो अब क्या होता है ना कॉपीराइट, कि आपने कोई सी चीज बनी और आपने क्या करा, किसी आपने पोस्ट डाली और तीसरे व्यक्ति ने आपका कंटेंट चुरा के वैसा का वैसा पोस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आप लीगली कॉपीराइट का यूज कर सकते हो। आई रही बात समझ में, कानून भी आपके साथ रहेगा। विदाउट पर्सनिंग, आपको पता नहीं हो कोई सा थर्ड पर्सन ने आपकी चीज यूज कर ली भाई साहब, तो ये तो गलत बात है ना भाई। आपने मेहनत कर रहे हो, आप दूसरे तीसरा व्यक्ति क्यों यूज करे, तो इसलिए कॉपीराइट को बनाया गया है भाई। कॉपीराइट का मीनिंग याद कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है ना। फिर आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इज ए एक्ट टू द यूजिंग समवन आइडियाज, वर्ड्स, थॉट, अस वन विदाउट गिविंग द क्रेडिट ऑन द पर्सन। अब क्या होता है ना, एक कॉपीराइट के सिमिलर ही होता है, पर इतना कॉपीराइट अलग होता है और प्लेगरिज्म अलग होता है। प्लेगरिज्म में क्या होता है ना बेटा, कि समवन मतलब क्या हो रहा है ना, कोई सा व्यक्ति आपके थॉट, आपके आइडिया, और जो आपने बुक पब्लिश करी है, तो आपने कोई सा म्यूजिक पब्लिश किया, या फिर आपने क्या कहते हैं कोई सी भी चीजें आपने पब्लिश किया है, और दूसरा व्यक्ति उसका यूज ले रहा है विदाउट मतलब आपको क्रेडिट दिए, आपको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, द एग्जांपल यू कॉपी होमवर्क फ्रॉम सीनियर बुक। तू करता है भाई ऐसा, क्या करता है तू, कि भैया दूसरे की कॉपी ले लेगा और चेक करके रख देगा, और स्कूल के मास्टर को ले चेक कर दे भैया मास्टर, और मास्टर भी वो ठीक है भैया यार काट रहे आप क्या करें, ऐसे ही काम करते हो तुम। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, डायरेक्ट प्लेगरिज्म, मौखिक, सेल्फ और एक्सीडेंटली, तीन ही चार को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्लेगरिज्म और कॉपीराइट में अंतर। मीनिंग, यूजिंग द समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग देम क्रेडिट, आप किसी को विदाउट क्रेडिट दिए उसकी चीजों का यूज कर लेना। लीगली प्रोटेक्शन ओरिजिनल, इसमें ये लीगली प्रोटेक्ट करता है आपके वर्क को, ठीक है ना। एथिकली यूज डिसऑनेस्टी यूजिंग वर्क एंड अलग, लीगली ओनरशिप राइट्स एंड क्रेडिटर्स। फिर प्रोटेक्शन, ठीक है ना, नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ, फिर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट्स। अप्लाई एकेडमिक राइटिंग आर्टिकल्स, बुक, म्यूजिक, मूवी, सॉफ्टवेयर। कंज्यूमर लूज बाय द रेपुटेशंस, लीगल एक्शंस वगैरह आप कर सकते हो। ये एक डिफरेंस अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाइएगा इसको। आगे बढ़ते हैं लाइसेंसिंग की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लगा लो इस पे भैया। लाइसेंसिंग इसे डिफाइन द बिजनेस एग्रीमेंट where the company authorized another company by using the license and the temporary access the intellectual property rights। लाइसेंसिंग, अब लाइसेंसिंग कुछ कुछ चीज के लिए ना लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, हर चीज आप ऐसा बिना लाइसेंसिंग के नहीं कर सकते हर एक बिजनेस। कुछ कुछ ऐसे लाइसेंस होते हैं जहाँ पे ऑथराइज को क्या करना चाहिए, एक एग्रीमेंट बना के एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उस लाइसेंस को ही हम ऑथराइज करके कंपनी को चला सकते हैं, वो आईपीआर के अंदर आता है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्स जरूर पूछेगा, वो इसका फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फ्री अवेलेबल रहते हैं, कुछ कुछ मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके की फीचर्स याद रखिएगा, फ्री यूज कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। फिर ओपन सोर्स कोड कर सकते हो, फिर कम्युनिटी डिवाइन कर सकते हो, फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज रहता है, लीगली लाइसेंस रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल याद रखिए जाइएगा। एक तो लिनक्स क्या है ना, ओपन सोर्स है, इसके एग्जांपल जरूर पूछता है। फोर्स के एग्जांपल लिनक्स है, लाइबर ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स है, जीएमपीआई है, तो ये सब आप फ्री सॉफ्टवेयर है जिनको आप कर सकते हो। फोर्स इसे प्रमोट टू द कोलैबोरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। ये टॉपिक अच्छे से कर जाइए, फोर्स से एक क्वेश्चन जरूर उठ के आएगा आपके एग्जाम में। अरे बस समझ में। आगे बढ़ते हैं, साइबर बुलिंग क्या होता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। साइबर बुलिंग इज ए क्राइम दर कंप्यूटर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम और टूल्स ऑफ कम्युनिटी ऑफेंस। साइबर बुलिंग इसे रिफर इलीगली एक्टिविटीज टू यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट इन्वॉल्व द हैकिंग, फ्रॉड और थेफ्ट ऑन डिजिटल क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है ना बेटा, क्या आप ऑनलाइन आपको कोई तंग कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है, वो तो बुलिंग के अंदर आ जाएगा। बट ऑनलाइन क्राइम कर दिया किसी ने, ठीक है ना, जैसे ऑफेंस कमेंट कर दिया, आपके बारे में इलीगल एक्टिविटी कर दी, या आपकी चीजें हैक कर ली, ये सब कहीं के अंदर आ जाता है, साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है। अब साइबर क्राइम की कुछ कैटेगरीज है भैया, ठीक है बच्चा, बिल्कुल ध्यान समझना। कुछ कैटेगरीज है जैसे प्रॉपर्टी, इंडिविजुअली, गवर्नमेंट, ये कैटेगरीज को फिर कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे टाइप्स भी लिख सकते हो आप, टाइप्स तो इधर आ रहा है, क्लासिफिकेशन किस किस कैटेगरी में करा गया है, साइबर बुलिंग, टेररिज्म, फिर साइबर वेयरफेयर, फिर साइबर एक्सट्रैक्ट, फिर इंटरनेट फ्रॉड और स्ट्रैकिंग। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में क्या किया जाएगा बेटा, बुटनेट, फिर उसके आइडेंटिफाइड टिप्स, सोशल इंजीनियरिंग, पब्स, फिशिंग्स
और प्लेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइटेड क्राइम। फिशिंग जरूर पढ़ के जाइएगा, फिशिंग के बारे में पूछ सकता है ना। आगे देखते हैं, फिशिंग का टॉपिक होगा तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल आपको। फिर आगे होता है साइबर लॉ। अब इसको बचाने के लिए कोई सा कानून भी बनाया गया है, ठीक है ना। प्रिवेंशन, इसमें ये भी पढ़ के जाइएगा कि साइबर कानून से प्रिवेंशन किस तरीके से बचा जा सके, ठीक है ना। साइबर लॉ क्या के लिए बनाया गया, साइबर लॉ लाइक टू द अदर रूल एंड पॉलिसी, एक रूल एंड पॉलिसी रहती है जो भी डे टू डे लाइफ में आपके अभी जो चल रहा है, मतलब साइबर क्राइम वगैरह चल रहा है, उसको बचाने के लिए साइबर लॉ को बनाया गया था, ठीक है। इसका थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा साइबर लॉ के बारे में। अरे 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 अरे, ठीक है। फिर एरियाज, ठीक है ना। अब एरियाज ऑफ इनकम्पोजेंस ऑफ साइबर लॉ, तो अब कहाँ कहाँ की हो जाएगी, हो रहा है स्कैम एंड ट्रेस, फिर कॉपीराइट इशू, फिर ऑनलाइन इंसल्ट एंड कैरेक्टर, फिर ऑनलाइन हरेसमेंट स्टैकिंग, फिर डाटा प्रोटेक्शन। अब आगे बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज साइबर लॉ के, ठीक है ना। तो पहले क्या था, प्रोटेक्ट अगेंस्ट टू द साइबर लॉ हैकिंग एंड फ्रॉड, फिर कैन बी डिफेल्ड टू द इन्फ्लुएंस एंड एजिंग, फिर इंश्योर द प्राइवेसी एंड डाटा, सम लॉ इज प्राइवेसी, फिर हेल्प टू द कंसर्न। तो ये एक पूरा डिफरेंस है, इस तरीको इसको भी अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। ये एक कीवर्ड है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा साइबर लॉ के बारे में। अब हैकिंग, हैकिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हैकिंग होता क्या है। तो हैकिंग इज अ पॉइंट टू द एक्सप्लॉइट द कंप्यूटर सिस्टम्स द नेटवर्क इनसाइड द कंप्यूटर अनऑथराइज्ड एंड एक्सेस द कंट्रोल नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। आपने क्या करते हैं ना, कोई से भी पर्सन अननोन है वो आपको हैक्ड कर लेता है आपकी चीजों को, है ना। फिर अब पूछता है वो कि व्हेन द डिटेल इज हैकर थ्रू सेल यूजर नेम पासवर्ड इंस्टाग्राम कहीं से भी हैक कर सकता है, फिर बैंक इलीगल वगैरह ट्रांसफर कर सकता है आपकी। द पर्सन हु हैक्ड द कंप्यूटर इज कॉल्ड द हैकर। जो कंप्यूटर को हैक कर ले या आपके डिवाइस को हैक कर ले उसको बोलते हैं हैकर। द अनयूजुअली स्किल्ड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब हैकर कितने टाइप प्रकार के होते हैं ये अंदर से पूछेगा बेटा 2 नंबर में। हैकर के टाइप्स में याद रखना, व्हाइट हैकर कौन होता है, क्रैकर हैकर कौन होता है, ग्रे हैकर कौन होता है, स्क्रिप्टेड हैकर कौन होता है, और हैकविजिस्ट हैकर कौन होता है, और यहाँ पर है फिर प्रे हैकर कौन होता है। ये आपसे 2 नंबर में पूछेगा, ये टाइप्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला टॉपिक है फिशिंग। ये देखो मैंने बोला था ना फिशिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिशिंग इज साइबर क्राइम इज हैकर टू पीपल टू शेयरिंग द पर्सन पासवर्ड एंड बैंक इन्फॉर्मेशन। देखो फिशिंग क्या होता है ना, फिशिंग यानी वो जो मछली का जाल रहता है ना, आप मछली उसमें से फंसा के ले आते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं ना, बहुत सारे जो पर्सन रहते हैं वो आपका डाटा निकालते हैं, आपको उलझाते हैं, आपको बातों में फ्रॉड मेल करेंगे, फेक मैसेज करेंगे, आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे और मिस यूज करेंगे और आपको फ्रॉडबाजी में फंसा लेंगे और फिर आपसे अच्छा अच्छा मोटा मोटा पैसा लिया जाएगा। अरे ये बात समझ अब आ जाओ। एग्जाम्पल, द हैकर सेंड द फेक ईमेल और मैसेज और वेबसाइट लुक द रियल, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो रियल है, फ्रॉम बैंक एंड सोशल मीडिया एंड शॉपिंग द साइट से। और वो एग्जांपल इस तरीके से भेज सकता है, दे आस्क टू क्लिक द लिंक ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फिर ये पूछेगा इस टाइप से, वो चीजें पूछता है, डिटेल आपसे पूछता रहेगा। आगे टाइप्स ऑफ फिशिंग का भी देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ फिशिंग भी ये भी आपको पढ़ के जाना है। फिर शार्प फिशिंग, एसएमएस फिशिंग, वायलिंग फिशिंग, फिर आगे देखोगे तो वॉइस फिशिंग, क्लाउड फिशिंग और प्राइमरी फिशिंग। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप हिंदी मीडियम वाले टॉपिक ऑन वाइज टिक लगाते चलो कि क्या क्या टॉपिक बता रहे हैं सर। फिर आता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज द समवन हैर्स द थ्रेट एंड द इंसल्ट अदर एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया मैसेज और इंक्लूडिंग फॉल्स रूमर्स। आपके रूमर्स फैला दिए, आपके हार्टफुल कमेंट्स कर दिए, आपको आपकी पिक्चर अननेसेसरी पोस्ट कर दी जो आपको नहीं करनी थी। ये सब साइबर बुलिंग के अंदर आता है, आपको तंग करना। टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक्सप्लोइटेशन, साइबर स्टैकिंग, हरेसमेंट, ट्रोलिंग, मॉस्किटोज, फ्लेमिंग और ट्रेकिस, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब जो टॉपिक आता है इसके आगे तो लगा लो स्टार्स वगैरह, तुम 4-5 क्या 5 स्टार लगा लो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये आने के चांसेस बहुत हाई लेवल के हैं भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जहां पर इंक्लूडेड ब्रोकन डिवाइसेस लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी रिसाइकल होता है प्रॉपर तरीके से एंड हार्म द इन्वायरमेंट गिविंग टू द रिलाइजिंग टॉक्सिक केमिकल इनटू द सोइल वाटर एयर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब ई वेस्ट हैजर्ड और ई वेस्ट मैनेजमेंट का था, रिलैक्स द टॉक्सिक केमिकल लाइक मर्क्यूरीज एंड द केडमी, और फिर ये सब चीजें होती है। फिर पॉलिटिकल पोल्यूट द सोइल को पोल्यूशन करता है। फिर उसके बाद कम्स इनटू द वाटर सोर्स, फिर कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, फिर लीड्स टू द हेल्थ इशू। जब ई वेस्ट हार्डेस्ट में लिख सकता है, ये आ सकता है वैसे भी, दोनों अच्छे से पढ़ के ना। ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रेड्यूस, फिर री इशू, फिर रिसाइकल, फिर सेल्फ डिस्पोज, फिर अवेयरनेस, ये आप अच्छे से करके जाइए। क्वेश्चन, हेल्थ कंसेंस किस टाइप से बन के आ सकता है इसका, हेल्थ कंसेंस टू यूजिंग द टेक्नोलॉजी of issue, answers emerging impact. There are the two types of issue, psychological effect और psychologically physically incause health affected। ये आप पढ़ के जाइएगा। इतना इस चैप्टर में इतना ही था भाई साहब, ठीक है ना कॉमर्स के।
आई होप तुमको समझ में आया हो, ठीक है। थोड़ा ये वाले चैप्टर में इतना ही था। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भाई टॉप 50 टॉप 40 क्वेश्चन, तो एक बार चैप्टर वाइज में से डिटेल में पढ़ लो। अभी कल तक मैं तुम्हारा सारा चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ दूंगा। कोशिश करेंगे कि टॉप 30 टॉप 40 टॉप 50 भी तुम्हारे लिए ला दे, ठीक है ना। तो बिल्कुल लगा हुआ हूँ मैं टॉप 40 टॉप 50 के लिए भी। ये वाली पीडीएफ देख लेना, इसके जो भी टॉपिक है हिंदी मीडियम वाले भी टॉपिक वाइज बेटा टिक लगा लेना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो टॉपिक वाइज पहले टिक लगा लो, इनको पढ़ लो, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। ये अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी 4:30 तक वीडियो, लगभग लगभग 4 साढ़े 4 तक। और इसको अच्छे तरीके से पहले प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना, इसमें मक्कारी मत करो। तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलो।